हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में और परमेश्वर के पवित्र वचनों में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। आज हम बाइबल में से जानेंगे कि जब हम लोग परमेश्वर के वचनों पर मनन करते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में हमें किस तरह आशीषित करता है, हमारे जीवन में हमारी ब्लेसिंग को, हमारी खुशियों को लेकर आता है और हमें 100 गुना बढ़ाता है। आज परमेश्वर का वचन हम सभी लोगों से बात करेगा और हमें बताएगा कि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसकी हर एक बात को फॉलो करते हैं और जैसा परमेश्वर हमें कहता है हम पवित्रताई में चलते हैं और कोई भी बुरी बात हमारे मुंह से नहीं निकलती, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, हमसे खुश होता है और जो हम उससे मांगते हैं परमेश्वर हमें उनसे भी ज़्यादा, हमारे मांगने से भी ज़्यादा हमें देता है। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसकी 45 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेज से सुगंधित हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस ब्लेसिंग वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी बात को फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमसे बहुत खुश होता है, क्योंकि हमने उसकी उन सारी बातों से अपने आप को, उन सारी बुराइयों से बचा कर रखा है जो संसार करते हैं। हमने उन संसार की सारी बातों से अपने आप को बचा के रखा है। यानी कि परमेश्वर ने जब हमसे कहा कि तू चोरी ना करना, तो हमने चोरी नहीं करी। परमेश्वर ने बोला कि तू हत्या ना करना, हमने हत्या नहीं करी। परमेश्वर ने कहा कि जितनी भी आज्ञाएं उसने दी कि तू वे विचार ना करना और अपने पड़ोसी को बुरा मत कहना, दूसरों के लिए गलत मत सोचना, जितनी भी आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं, जब हम उन आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होता है और फिर हमें ब्लेस करता है, हमें आशीषित करता है और वो सारी चीज़ें हमें देता है जो हम उससे मांगते हैं, और वो भी देता है जो हमने उससे नहीं मांगी है। जैसे सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी तो परमेश्वर ने क्या कहा, उसकी ब्लेसिंग को दिया, उसे बुद्धि दी, लेकिन उसके साथ साथ उसे धन भी दिया, उसे और भी प्रजा भी दी, उसे बहुत सारी चीज़ों के साथ ब्लेस किया। वो इसीलिए क्योंकि सुलेमान ने क्या किया था, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना था, वो उसके वचन को फॉलो करता था। और जब एक दिन सपने में परमेश्वर ने सुलेमान से पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने क्या बोला कि प्रभु मुझे बुद्धि का आत्मा चाहिए, मुझे ऐसी समझ दे कि मैं तेरी प्रजा को, तेरे लोगों को संभाल सकूं। तो फिर परमेश्वर ने उससे खुश होके उसे बुद्धि तो दी, साथ में उसे धन भी दिया, उसे बहुत अच्छा वैभव भी दिया। मतलब उसको इतना ब्लेस किया कि अब तक उसके जैसा कोई ब्लेस नहीं हुआ। हालेलुया। वो इसीलिए क्योंकि सुलेमान भी परमेश्वर के वचनों पर खड़ा था, वो भी जानता था कि परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञाएं दी हैं। उसी तरह से जैसे परमेश्वर ने कहा कि तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इसी कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। जब हम परमेश्वर की बातों को बहुत गहराई से मानते हैं, उसके वचन पे मनन करते हैं और हम ऐसे लोगों से दूर रहते हैं जो छल की बात करते हैं, गलत बात करते हैं, वे विचार करते हैं, गलत संगतियों में जाते हैं, जब हम उन लोगों से दूर रहते हैं और अपने आप को पवित्र रखते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे साथियों से भी ज़्यादा हमें हर्ष के तेल से अभिषेक करता है। हर्ष के तेल से यानी कि हमें ब्लेसिंग देता है, हमें आशीषित करता है, हमें 100 गुना फलवंत करता है। हम जिस काम में हाथ लगाते हैं परमेश्वर उसमें हमें बहुत आयत की आशीष देता है, हमारे बच्चों को ब्लेस करता है, जो हम बोते हैं उसको 100 गुना बढ़ाकर परमेश्वर हमें देता है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि मैंने तेरे साथियों से भी अधिक हर्ष के तेल से तेरा अभिषेक किया है।
इसीलिए आज जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में उनकी ब्लेसिंग को, उनकी खुशियों को, उनकी सारी निराशाओं को दूर करे, तो आप लोगों को क्या है, आपको परमेश्वर के वचनों पर चलना है, मनन करना है, खड़े रहना है परमेश्वर के वचन के ऊपर। आपको वो काम नहीं करने हैं जो आपके दोस्त कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार कर रहे हैं। आपको वो काम करना है जो परमेश्वर ने आपको दिया है करने के लिए। अगर परमेश्वर चाहता है कि आप ब्लेस हों तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, और आपको परमेश्वर की सिर्फ छोटी सी आज्ञाओं को मानना है। कोई परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि आपको पहाड़ तोड़ना है या आपको हल चलाना है। परमेश्वर ने आपको एक नॉर्मल सी आज्ञाएं दी हैं कि ये करना है। ये बातें तो हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि आपको बेटा ये नहीं करना है। तो वही चीज़ें परमेश्वर, हम भी उसके बेटे और बेटी हैं, वही परमेश्वर हमसे भी बोल रहा है कि मेरे बच्चों तुम्हें ये गलत काम नहीं करने हैं, तुम्हें चोरी नहीं करनी, तुम्हें हत्या नहीं करनी, तुम्हें व्यभिचार नहीं करना, तुम्हें नशे नहीं करने, पाप नहीं करने, तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रहना है। परमेश्वर भी चाहता है कि उसके बच्चे आशीषित हों, उसके बच्चे ब्लेस हों, और वो जब हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होता है, आनंदित होता है और हमें 100 गुना ब्लेस करता है। जैसे हम जब अपने बच्चों को कोई आज्ञा देते हैं कि बेटा पढ़ाई करनी है, नंबर अच्छे लाने हैं, जब हमारा बच्चा हमारे सोचने से भी ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आता है तो इतना हमारा बच्चा खुश नहीं होता जितने हम खुश होते हैं, क्योंकि हमने अपने बेटे से बोला कि आपको 90% लेके आना है, लेकिन जब वो 90% से भी ऊपर लेकर आता है तो हम कितने ज़्यादा खुश होते हैं, है ना। तो वही चीज़ सेम परमेश्वर के साथ भी है हमारी, कि जब परमेश्वर ने हमें बोला कि आज्ञाओं को फॉलो करना है, तो जब हम उन आज्ञाओं को फॉलो करते हैं तो परमेश्वर भी हमसे खुश होता है और हमें 100 गुना ब्लेस करता है। आज परमेश्वर आप सभी लोगों को यही बताना चाहता है अपने वचन के द्वारा कि हमें धर्म से प्रीति रखनी है और दुष्टता से बैर रखना है। फिर परमेश्वर का काम वो है जो हमें ब्लेसिंग देना, हमें आशीषित करना, हमें 100 गुना बढ़ाना। हमने अपना काम कर दिया परमेश्वर के वचन पे चल के, फिर उसके बाद परमेश्वर अपना काम करता है, हमें हमारी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करता है, हमें आशीषित करता है, हमें वो देता है जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, और हमारे मांगने से ज़्यादा हमें परमेश्वर देता है। और फिर परमेश्वर कहता है कि तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेज से सुगंधित हैं। परमेश्वर हमें इतना ज़्यादा आशीषित करता है कि हम अपने कामों से जाने जाते हैं। जब हम ब्लेस होते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली हमें देखते हैं कि हम कितने ज़्यादा आशीषित हो रहे हैं, हम कितने ज़्यादा ब्लेस हो रहे हैं, हमने जो नहीं सोचा वो भी हमारे पास है। तो वो लोगों को देख के पता चल जाता है कि हम जिस राह पर चल रहे हैं वो राह कितनी अच्छी है, कितनी सच्ची है, कितनी पवित्र है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो तुम मुझ में बने रहोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, धर्म से प्रीति रखोगे, दुष्टता से बैर रखोगे, तो मैं तुम्हारे लिए हर एक कामों को ऐसे करूँगा कि तुमने सोच भी नहीं रखा होगा कि वो काम हो जाएगा। हालेलुया। उसके बाद हम इसी में आगे पढ़ेंगे 17 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ऐसा करूँगा कि तेरा नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ऐसा करूँगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। ऐसा कब होगा? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। हमें परमेश्वर इतना ज़्यादा ब्लेस करेगा कि लोग जानेंगे कि हाँ, वो फलाना हमारा रिश्तेदार देखो कितना आशीषित है। वो औरों को भी बताएगा कि देखो वो हमारा रिश्तेदार है, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो इतना ज़्यादा आशीषित है। जब लोग हमें देखेंगे, हमें देखने से वो किसको जानेंगे? हमारे पिता को जानेंगे। हमारा पिता कौन है? हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह है। जब हम लोग हमें देखकर हमारे पिता को जानेंगे, उसके नाम की बढ़ाई करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे, परमेश्वर हमसे कितना ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि हमने उसके नाम को क्या किया है? ऊंचा किया है। हमने उसके नाम को आशीषित किया है। हमने उसके नाम को लोगों के सामने महिमा दी है। जब परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाएगा, परमेश्वर के नाम को महिमा दी जाएगी, तो परमेश्वर हमें कितना ज़्यादा ब्लेस करेगा। ये हमारी सोच से भी परे है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसा करूँगा कि तेरा नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। परमेश्वर हमारे जीवन में इतनी अद्भुत रीति से काम करता है कि हमें पता भी नहीं लगता। वो हमें चंगाई देता है, हमें ब्लेसिंग देता है, हमारे जीवन में हर एक उस घटी को पूरी करता है जो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। हम लोग अपनी सामर्थ्य से कोई भी काम नहीं कर सकते जब तक कि प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में काम ना करे।
जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होती है तो हम उस हर एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु का आत्मा, प्रभु का सामर्थ, प्रभु की होली स्पिरिट हमारे साथ है। लेकिन जब हमारे साथ प्रभु का आत्मा नहीं होता तो हम किसी भी काम को अपने ज़ोर से नहीं कर सकते। और अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में काम करे तो हमें प्रभु के साथ एक मन रहना है, नित्य प्रार्थना में रहना है, हमें प्रभु के साथ एक संगति रहना है, एक मन रहना है, और जो आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं उन्हें मानना है, उन्हें फॉलो करना है। जब हम परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमें 100 गुना ब्लेस करता है, हमारे बच्चों को भी ब्लेस करता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पीढ़ी से पीढ़ी तक को ब्लेस करता चला जाऊंगा जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यानी कि मान तो हम रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे बच्चों को भी ब्लेस कर रहा है, आगे तक उसके बच्चों को, उनके बच्चों को। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि मैं ऐसा करूँगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। ये इसीलिए कि अगर आज हम अपने जीवन में परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं, पवित्रताई में चल रहे हैं, तो परमेश्वर हमें तो ब्लेस कर ही रहा है, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को भी ब्लेस कर रहा है, और फिर उनके बच्चों को भी ब्लेस कर रहा है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वही चीज़ हमारे बच्चे सीख रहे हैं, और फिर जब हमारे बच्चे उस काम को करेंगे तो उनके बच्चे उस चीज़ को सीखेंगे। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसा करूँगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती चली जाएगी, क्योंकि जब हमारे बच्चे अपने बच्चों को बताएंगे तो वो क्या कहेंगे कि तुम्हारे दादा, तुम्हारे दादी ऐसे ऐसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। तो वो हमारे नाम की चर्चा क्या है, परमेश्वर आगे आगे तक फैलाता चला जाएगा। और वो जब भी होगा जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, हम उसकी पवित्रताई में चलेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में इस काम को करेगा। हालेलुया। तो आज जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें भी आशीषित करे, उन्हें भी ब्लेस करे, उनके कपड़ों को भी परमेश्वर सुगंधित चीज़ों के साथ ब्लेस करे, उनके साथियों से भी ज़्यादा उन्हें ब्लेस करे, उनके नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक करे, तो आपको परमेश्वर के वचनों पर खड़े रहना है। ख़ास तौर पर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है कि परमेश्वर ने क्या आपको इम्पोर्टेंस आज्ञाएं दी हैं। जब आप उन पर चलेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ब्लेस होने से नहीं रोक सकती। तो आज का मैसेज यही है परमेश्वर का आप सभी लोगों के लिए, कि जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आपकी ब्लेसिंग को लेकर आए और बहुतायत को लेकर आए, तो आपको क्या करना है, परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है, और परमेश्वर के साथ प्रार्थना में रहना है, परमेश्वर के साथ एक मन रहना है, पवित्रताई में चलना है। तो परमेश्वर आपको 100 गुना ब्लेस करेगा और आपकी पीढ़ी से पीढ़ी तक भी ब्लेस होती चली जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के लिए आप सभी लोगों को आशीषित करे, ब्लेस करे और 100 गुना बढ़ाए। तो चलिए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हमें ऐसे ही बढ़ाते चले जाएं, हमें पवित्रताई में लेके चलें, और हमारे साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ब्लेस करें। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, कि आप अपने अद्भुत वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं और हमें बताते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करने की ज़रूरत है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप हमारी ब्लेसिंग देने वाले परमेश्वर हैं, और आप वो रास्ता भी खोलते हैं हमारे लिए कि हम किस तरह अपनी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इतने दयालु और प्रेमी परमेश्वर हैं मेरे पिता, कि आप अपने मांगने वालों को मांगने से भी ज़्यादा देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आप उनके साथियों से भी अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक करते हैं, उनके वस्त्रों को आप सुगंधित रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज जितने लोग आज का वचन सुनकर मेरे प्रभु आपके वचनों पर चलने की घोषणा कर रहे हैं कि वो आपके वचनों पर चलेंगे, आपकी आज्ञाओं को मानेंगे। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप एक एक जन को छू लीजिए और उन्हें छू के ब्लेस कीजिए, उनको आशीषित कीजिए, उनके जीवन में से हर एक प्रकार की अंधकार की शक्तियों को बाहर निकाल दीजिए जो उन्हें आपके वचनों में चलने से रोकती है मेरे प्रभु। उन सारी अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके जीवन से निकालती हूँ और होली घोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ। वो सारी अंधकार की दुष्टता की ताकत इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक प्रकार का दुष्ट का आत्मा जो इन्हें बार बार
नशों की ओर ले जाता है, जो बार बार बीमारियों में डालने की कोशिश करता है। मैं उन सारी की सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह नासरी के नाम में फायर करती हूँ। होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ, होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ। और रे बेशिके संधोरी बाहारा बशक्खारा बरा रे बेशिके रे बे संधोरी बाहारा बशक्खारा बरा रे बेशिके रे बे रिबले संधो सिखारा बरा रे चंदे रे के सिखे रे बे संधोरी बाहारा बशक्खंदन बशक्खे रे बेंदो रबशक्खे रियंदो सबा और रबशक्खे रे बे सिखंदोरी बरा बशक्खंदन बशे। पिता परमेश्वर, इसी घड़ी सारी अंधकार की शक्तियों को मैं बांधती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में बांधा जाएगा। मैं इन सारी अंधकार के दुष्ट की ताकतों को इनके जीवन के ऊपर से बांधती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। अर्थात कुंड की आग में झोंकती हूँ, जहाँ इन्हें रोना और दांत पीसना होगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु कि आप इन सभी लोगों की ब्लेसिंग को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, खोल दीजिए, खोल दीजिए। सारी आशीषों को जो रुकी हुई है मेरे प्रभु, खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। बंद मार्ग खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो सारे बंद बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप एक एक जन के ऊपर अपनी दया को उड़ेल दीजिए पिता परमेश्वर, अपने हर्ष को उड़ेल दीजिए पिता परमेश्वर। उन्हें आशीषित कीजिए, 100 गुना ब्लेस कीजिए, फलवंत कीजिए, बलवंत कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग चाहते हैं मेरे प्रभु आप उनके जीवन में काम करें मेरे पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को बचाएं मेरे पिता परमेश्वर। आप उन सभी लोगों के ऊपर अपना आत्मा उड़ेल दीजिए मेरे प्रभु। आपका सहायक, आपका पवित्र आत्मा एक एक जन के जीवन में आए मेरे प्रभु, और इनकी मदद करें, इनकी सहायता करें, इनके मार्ग में इनकी अगुवाई करें मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर हैं मेरे खुदावन, आप दया करने में सामर्थी परमेश्वर है मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आप अपने मांगने वालों को देते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग चाहते हैं मेरे प्रभु आप उनके जीवन में अद्भुत रीति से काम करें, उनकी गवाहियों को खड़ा करें, ताकि वो आपके नाम की महिमा कर सके मेरे पिता परमेश्वर। आप एक एक जन को छू लीजिए मेरे पिता, अपने लहू से एक एक जन को सिर से लेकर पैरों के नाखून तक छू लीजिए मेरे प्रभु, और अपने लहू के द्वारा शुद्ध कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपके लहू बहाने से हमें शिफा मिली है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके अद्भुत ब्लेसिंग के लिए, आपके कोड़े खाने के लिए, आपके लहू बहाने के लिए मेरे पिता परमेश्वर, हमें आशीषित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, आपने एक एक जन को छुआ छू के ब्लेस किया, चंगा किया, हील किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन। हमारे बच्चों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप हमारे बच्चों को आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए। और जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके बच्चे हैं मेरे प्रभु, उनके बच्चों के ऊपर आप अपना पवित्र आत्मा उड़ेल दीजिए पिता परमेश्वर। और जो बच्चे गलत संगतियों में हैं, नशों में हैं मेरे प्रभु, उन सभी बच्चों को आप अपनी ओर फेर लाएं पिता परमेश्वर। उनके हृदय को ऐसा बदल दें मेरे प्रभु कि उनका मन आपके वचनों की ओर लगे मेरे पिता परमेश्वर। वो अपनी सारी गलत संगतियों को छोड़ें, सारी बुराइयों को छोड़ें पिता परमेश्वर, धर्म के मार्ग पर चलने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस विनती प्रार्थना को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए, एक एक जन को चुनने के लिए और ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक निराशा को दूर करने के लिए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ एक एक जन को चुनने के लिए, ब्लेस करने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ, और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जनाई नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा, 100 गुना आशीषित करेगा, 100 गुना फलवंत करेगा, और आपके जीवन में नई नई योजनाओं को परमेश्वर लेकर आएगा। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, प्रेयर लाइन नंबर पे आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन के साथ। प्रेज द लॉर्ड।